का नुकसान होया ना, वो एक कागज पे लिख दो नाम हरियाणा अध्यक्ष जिसका नुकसान हो रहा है प्याज का, टेल का, किसानों का, वो अपना एक कागज पर लिख के दे दे भाई, प्रशासन मंगावा है। अरे भाई सुनता हो तो ध्यान करके। हाँ, तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय की, जहां पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहां पर पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर, और एक ज्ञापन जो है वो भी सौंपा गया है मुख्यमंत्री के नाम करनाल एसडीएम को। देख सकते हैं जिला सचिवालय में पहले नारेबाजी के साथ पहुंचे थे, और देख सकते हैं ज्ञापन जो है अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय में मुख्यमंत्री के नाम जो है एक ज्ञापन जो है एसडीएम को सौंपा गया है। एसडीएम है और वो मेहता जी, उन्होंने किसानों के बीच में आकर के ज्ञापन ले लिया और उन्होंने आश्वस्त किया कि अन्याय नहीं होगा किसी के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। और न्याय और अन्याय की बात सुन लो भाई, जो प्रस्ताव पास हो गया, हम अपनी जमीन के लेकर नहीं कर देते किसी ने भी, चाहे जो मर्जी हो। जो कहाँ का मामला है? ये मुस्तफाबाद है। क्या हो गया वहाँ पर? वहाँ जमीन से छीनने का प्रयास कर रहे भाई। रेता डाल दिया? हाँ, रेता डाल दिया था। और भी है, टापू का मामला क्या है? टापू का मामला कोई स्टेट है उससे संबंधित है, वो मैंने अभी सौंप दिया है। हम बात करेंगे टापू वाले भाइयों के साथ भी, और यहाँ प्रशासन को उनको लेकर बात करेंगे। नाम ज्ञापन दिया? ये मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। मांग क्या की है? मांग इसमें आप ही हमने पढ़ के सारी, हाँ जमीन तो खाली है हमारी, है जमीन खाली, तो उसमें 10-20 देरी पड़ी रहते की। हाँ, उनका कह दिया अपना उठा लो भाई, आज लिख कर दे दिया प्रशासन को, उठा लो। मुआवजा की मांग है? मुआवजा का किस बात को, मुआवजा तो कोई है नहीं। हाँ, जो करे ट्यूबवेल का नुकसान करे वो एसडीएम साहब का है, उनकी भरपाई करावेंगे। जो नुकसान उन लोगों ने करे उसकी भरपाई कराएंगे। ये चलो, रतनमान प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। वो दौड़े दौड़े अपने खेत में गए और फिर वहां से वो हमारे पास फोन आया, हम गए, जब वो काम रखवाया वहां बदतमीजी की गई, तो वो सारा हमने आज लिख कर दे दिया। और ये सवाल जो नुकसान हुआ, टीवल को तोड़ा गया, और जो एसडीएम साहब ने हुआ, कौन से गांव का मामला है? मुस्तफाबाद गांव का है, और एक जो शेरगढ़ टापू का है, उसका मसला आया है। अच्छा, करा बात है एसडीएम साहब से, तो हाँ, तो इनका भी ऐसा ही मसला है, उसके बारे में हमने लिखने में दे दिया। और वहाँ भी 5 दिन में जो रेत में डाल दिया गया उसको उठा लिया जाए, नहीं तो लोग अपना खुद उठाएंगे अपने आप, और अपनी जो धान की फसल है उस पर कार्रवाई करेंगे, वो लगाएंगे अपनी। 6 दिन पहले हो चुके धरना करते हुए। हाँ, आज 6ठा दिन है। 13 दिन हो जाएगा। हाँ, 6ठा दिन है। देखो 13 पहुंचता है, इस सरकार का नियम है 13 करवाते हैं यार एक काम की। इनका कोई भी आंदोलन हो 13 दिन में खत्म होता है, बस ये बात है। इसलिए आज यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ? देखिए, मुस्ताबाद गांव के अंदर गरीब छोटे छोटे किसान, जिनकी तकरीबन वहाँ 24-25 किले जमीन थी, और उसमें कम से कम 6-7 किसान थे। वो उनकी जमीन पर एक रेत के ठेकेदार ने प्रशासन की मदद से एकदम जाकर अचानक हवा बोल दिया, कब्जा कर लिया। उनकी जीरी की पौध उजाड़ी, खेत की जो निशानदेही थी, डोर वगैरह, वो खत्म की, ट्यूबवेल तोड़े गए उनके, और रेता डाल दिया। 1 घंटे के अंदर कम से कम 100 डंपर डाल दिए गए। जब वो मजबूरी में आकर जब कहीं कोई चारा नहीं चला तो प्रशासन के पास आए, प्रशासन उस काम को बंद करवाया, और आज तक बंद है और वहां धरना चल रहा है। मेरा ये कहना है कि दोबारा ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज किनके नाम ज्ञापन दिया है? आज मुख्यमंत्री का नाम डीसी को ज्ञापन दिया गया है कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब सुनने में ये आया है, ये कहते हैं कि सरकार ने इन नंबरों को नियुक्त कर दिया, पक्का कर दिया। अरे इससे क्या, जब किसान देकर राजी नहीं है तो सरकार क्या करेगी? इसमें उन नंबरों को चेंज किया जाए, जो और भाई बहुत जो राजी मजलिस देने के लिए तैयार हैं, स्टॉक के लिए जमीन देने के लिए तैयार, बहुत किसान देने के लिए तैयार है, उनकी जमीन में डाल लो लेकर, क्या दिक्कत है? लेकिन धक्का ना किया जाए किसान के साथ। सुरेंद्र सांगवान।